चलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज हमारा एपिसोड नंबर 13 14 सब उल्टा फुल्टा हो जो गया। भी है, क्योंकि बहुत आगे पीछे हो रहा है। और हम लोग थोड़ा प्लानिंग में अच्छे होते जा रहे हैं अभी वीडियो कैसे पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है। सो टुडे वी हैव विद अस किन्नरी मैम। शी इज़ अ मैराथन रनर एंड आज जो हमारे पॉडकास्ट पे आई है, सो आज हम मैराथन के अंदर थोड़ा डीप डाइव करेंगे, उसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, सुनेंगे मैम से। सो वेलकम मैम, हाउ आर यू? फाइन। सो क्या चल रहा है आपके लाइफ में? बस अभी मैराथन सीजन ऑन है तो वही चालू है, ये रेस वो रेस तैयारी। So winter season again, Yes. the season when temperature drops and runners get out in the morning fog में भागने के लिए. Yes. So ma'am, I connected through Instagram too, and we ran the last marathon Runwal. Yeah. So how was that? Was fabulous. You ran in which category? I ran 21 kilometer. So I had practiced a lot. Since 3 months I was practicing for it. And after 3 years I have done 21k. And it was fabulous. So 21k is half marathon. Full marathon जो है वो 42 किलोमीटर होता है. So I cannot imagine how people run that much. मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. I ran into the 10 kilometer category and it was good enough than the last marathon. मतलब मेरे को ऐसा फटीग नहीं हुआ लास्ट तक. सो मैम, अगर मैं आपको पूछूंगा कि सपोज कोई नया बंदा है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड टू रन इन अ मैराथन, तो उसको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए? पहले तो अर्ली उठना पड़ेगा, जल्दी उठने की हैबिट डालना पड़ेगा। वो भी विंटर्स में। हाँ, विंटर्स में तो एक्चुअली उठ के रन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले उठ के थोड़ा सा वॉक चालू करो, फिर आप ट्राई करो ग्रेजुअली कि आपसे रन होता है। जब भी मैंने भी इनिशियली डाला था तभी मैं भी रन नहीं कर पा रही थी। 100 मीटर्स में भी मैं ऐसा हैवी ब्रीथिंग हो रहा था मुझे। सो वो ग्रेजुअली वॉक और जॉग दोनों मैच करके धीरे धीरे से ग्रेजुअली रनिंग में ज़्यादा, फिर 20 मिनट्स 30 मिनट्स ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, वीक में 3 या 4 बार करते जाओ। जब भी आप कंफर्टेबल हो फिर या ट्राई करिए कि कोई 5 किलोमीटर रेस, अगर कुछ गोल है तो आप उसके पीछे थोड़ा प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे। कोई मैराथन में 5 किलोमीटर रजिस्टर करो और फिर उसकी प्रैक्टिस चालू करो, तो ग्रेजुअली आपका परफॉर्मेंस आपको खुद को लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ऐसे ही अचानक भागोगे तो नहीं होता है, और फिर एक मन में डर बैठता है कि अपने से नहीं हो रहा है, हम लोग बीच में थक रहे हैं, ये हार्ट बीट्स एकदम हाई हो रहा है। तो प्रैक्टिस से ही वो ग्रेजुअली आपको समझेगा कि धीरे धीरे ही स्टार्ट करना है। अभी 21 किलोमीटर्स आपने बोला था आप भागे थे. सो मैंने देखा था कि 21 किलोमीटर्स में बहुत सारे रनर्स थे इस टाइम, मैंने रुनवाल में देखा. सो मैराथन्स इन टुगेदर ऑल, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे. इवन आफ्टर द रेस मैंने देखा सब लोग एक साथ बैठे थे एंड जुम्बा वगैरह चल रहा था. सो मैराथन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब यानी मैराथन टोटली माइंड गेम है. आप माइंड में सेट कर लो कि आपको करना है तो ही आप कर पाओगे, और प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए उसके लिए. अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर आप कर रहे हो तो आपको जो गोल आपने जो रखा है माइंड में कि इतना आज में आपको पहुंचना है तो आप कर सकते हो. तो वो प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर, और रिकवरी ट्रेनिंग सब एक लेवल पे हो तो आप अचीव कर सकते हो. तो मैराथन अभी तो मैंने हाफ मैराथन किया है, तो फुल मैराथन में और प्रैक्टिसेस लगेगी. तो वो सब प्रोसेस आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको बेसिकली पहले ट्रेनिंग करना है, रेगुलर होना है, कंसिस्टेंट होना है, डेडिकेटेड रहना है रन्स के लिए आपके, और कोच को फॉलो करना है. ट्रेनिंग तो चाहिए ही इसके लिए. सो अचीवेबल है. आई एम ऑल्सो लाइक कि अभी मुझे नेक्स्ट फुल मैराथन करना है, तो देखते हैं कैसे होता है. नहीं, डेफिनेटली अच्छा ही होगा. अभी आई विल आस्क यू अबाउट योर, मतलब आपका जर्नी कैसा था, मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से किया आपने? सो ये ऐसा था कि मैंने 2018 में मैंने एक रजिस्टर किया था 5 किलोमीटर्स. वो फ्री टिकट्स अवेलेबल थी, तो ऐसे ही सब फ्रेंड्स जा रहे थे, मैं बोला मैं भी एक्सपीरियंस करूँ. उसके पहले कैसी थी कि मैं सिर्फ वॉक करती थी. मॉर्निंग में अर्ली उठना मेरी हैबिट है बचपन से. सो मैं उठ के वॉक करती थी, तो मेरे से रन तो होता नहीं था. मैं ऐसे ही वॉक करती थी, और मैं एक डिप्रेशन जोन में जाती थी. तो मुझे डिप्रेशन की वजह से मुझे पिल्स भी लेनी पड़ती थी. तो मॉर्निंग वॉक थोड़ा मुझे अच्छा फील कराता था, तो मैं जाती थी. फिर ये रेस किया तो मैंने सोचा कि 15-20 दिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ,
कि मेरे से होगा कि नहीं 5 किलोमीटर, यानी मुझे ऐसा लगा कि कैसे करूँगी मैं 5 किलोमीटर्स कवर। तो मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा वॉक जॉग ट्राई किया था, और रेस में मैं ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते ही मैंने रेस कंप्लीट किया। तो बहुत अच्छा लगा, वो वाइब, वो फील, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। मैंने चलो मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करेगी और एक रेस करती हूँ। वैसे मैंने वही साल में बैक टू बैक 2-3 रेस मैंने रजिस्टर करके किया। फिर मेरे कज़न ने बोला कि आप 10 किलोमीटर का करके आप टाटा के लिए ट्राई करिए। तो फिर मैंने वो उसके लिए भी ट्राई किया कि 10 किलोमीटर अच्छे से कर लूँ, वो टाइमिंग मेरा आ जाए और मैं टाटा मैराथन में रजिस्टर कर सकूँ। तो फिर 10 किलोमीटर के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन वो स्ट्रगलिंग था। मैंने अचीव कर लिया था वो टाइम जोन के अंदर, लेकिन मेरे को स्ट्रगल हो रही थी। तो लगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर मैंने रनिंग के लिए फिर मैंने कोर्स रन इंडिया रन ज्वाइन किया, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मैं आगे बढ़ सकूँ। और फिर लॉकडाउन आ गया, फिर ब्रेक हुआ। तो फिर लॉकडाउन के बाद से मैंने जो चालू किया सितंबर 2020 से, एकदम डेडिकेटेडली ट्रेनिंग मेरा तब भी से जो चालू है वो प्रोसेस, मैंने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। एकदम प्रोसेस में एकदम रेगुलरली ट्रेनिंग यही है। जो आप रनिंग कर रहे हो तो आपको बहुत डेडिकेशन रखना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ता है, और बस टाइम गोल रखते जाओ और आप एक के बाद एक चीज़ें अचीव करते जाओ। दैट्स टोटल। अगेन वही है, कंसिस्टेंसी इज द की। इवन इन जिम तुम लोग का एक हफ्ता जाके बॉडी नहीं बनने वाला। यू हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। बिकॉज बूंद बूंद रहता है, मतलब ईच डे इज लाइक अ ड्रॉप जो तुमको रिपीट करना पड़ता है। एंड मैम, यू मेंशन दैट यू स्टार्टेड इन 2018 एंड आई वांट टू आस्क कि from 2018 to 2024 like your last marathon in Runwal, so आपको कभी कुछ इंजरी वगैरह हुआ था? हाँ, बीच में एक बार शिन का इंजरी हुआ था, लेकिन इतना कुछ मेजर नहीं था, वो रिकवर हो गया था 2 महीने में। सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंजरीज, मतलब मैराथन में रनिंग की वजह से होता है, मतलब एंड यूजुअली चलने की वजह से भी, मतलब कुछ ओवरवेट वगैरह जो रहते हैं लोग एंड दे लाइक डायरेक्टली गेट इनटू रनिंग एंड स्प्रिंट्स करते हैं, तो ACL एंड नीज वगैरह पे बहुत वो प्रेशर आता है। सो अगर कोई बंदा है ऐसा, तो आप मतलब वही ग्रेजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। हाँ, रनिंग के लिए। और ये प्रोसेस आप अचानक से किया ना तो इंजरी का चांस है। आप ट्रेनिंग के साथ प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर करोगे तो आपको मीन्स ये हेल्पफुल ही है, आपको कुछ भी इंजरीज आने वाली ही नहीं है। अभी प्रॉपर ट्रेनिंग और वो कोच से समझना कि ये कैसे करना, कितना टाइम में करना, ये वीक में कितना माइलेज लेना, ग्रेजुअली माइलेज को बढ़ाना नेक्स्ट वीक में, तो ये सब चीज़ें नॉलेज के कोच से लेके ही करना चाहिए, तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अगर आपको खुद पे है तो आप 5 या 10 तक कर सकते हो, पर लेकिन 21 और 42 के लिए तो ट्रेनिंग होती है। डेफिनेटली। अभी आपने माइलेज मेंशन किया, द व्यूअर्स हु डोंट नो, आप उनको बता सकते हैं माइलेज क्या होता है? हाँ, अभी ऐसा होता है कि जो आप रन्स कर रहे हो, आपका टारगेट जो भी है, जैसे मैंने अभी 21 किया था, तो मैंने एवरी वीक मेरा माइलेज टारगेट रहता है कि इतना रन आपको प्रैक्टिस करना है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स योर टारगेट रन। इट इज़ वॉज लाइक माई 21, तो मुझे एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स एवरी वीक कवर करना है। तो वो प्रॉपर प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, तो मिनिमम 60 को टच करते थे हम लोग एवरी वीक प्रैक्टिस में। तो वो माइलेज करने से बॉडी को वो मेमोरी मिलती है, वो प्रोसेस मिलती है, और वो आपकी बॉडी को ट्रेन करता है कि आप उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपकी बॉडी उसके लिए रेडी होती है। और जैसे एक वीक पहले रेस का होता है तो हम माइलेज को कम करते हैं ताकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिले, और वो टेपरिंग होता है, तो बॉडी को एकदम हम लोग उसके लिए थोड़ा रेस्ट मोड में डाल के फिर, और वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें भी आप स्पीड रन्स लेते हो, इंटरवल ट्रेनिंग करते हो और हील रन्स करते हो, तो वो सब चीज़ का अलग अलग बेनिफिट है जो आपको एक पूरे प्रोसेस में ट्रेनिंग में आपको मिलता है। तो आप जो डिस्टेंस कवर करना है वो हिसाब से, अगर शॉर्ट है तो आपको ज़्यादा स्प्रिंट और वो सब प्रैक्टिस करना है, अगर 21 है 42 है तो ज़्यादा हील रन वगैरह करना है। प्रॉपर प्रोसेस जा रहा है इसके पीछे कि जैसे हम जिम में बोलते हैं मसल मेमोरी होता है कि हम कोई सेट मारते हैं तो हमारे मसल को मालूम है कि कौन सा क्या मार रहा है अभी, तो वैसे हम उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं मसल अपने आप को। वैसे ही अपने जैसे बोला 21 और 42 के लिए आपको हिल रन करना है और सब के लिए अलग अलग चीज़ें। सो
अगर मेरे जैसा कोई मतलब है जिसको मैराथन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, सो उसके लिए तो ऐसी है कि सिर्फ भागते हैं। हाँ मतलब उसमें बहुत कुछ है उसके अंदर। सो हाँ, अगर आप कैसे है अचानक भागोगे तो आपको थकान लगेगी, फिर आपको ये ना स्पोर्ट बोरिंग लगेगा। हाँ, राइट। अरे इतना कौन भागेगा, Right. थकान लग रही है, सांस फूल रही है, तो आप ये स्पोर्ट के लिए इंटरेस्ट लोगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये ग्रेजुअली इस पे जाना है, तभी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। और आपको कैसा है कि अगर आप प्रोसेस में आपको प्रोग्रेस मिलता है ना तो आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा भी लगता है, जैसे हाँ। अभी मेरा पोडियम आया फर्स्ट, तो मुझे लगा हाँ आई शुड ट्राई मोर, तो मुझे आगे जाना है करके वैसा। और ये ना बहुत पीसफुल है, मेडिटेशन टाइप ही है, अपना खुद अपने ही जोन में, किसी और से कॉम्पिट नहीं, अपने आप से कॉम्पिट करो। राइट, राइट। आपको उठना है, अपने लिए उठना है, किसी और के लिए नहीं है, कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आप मानोगे मेरा 2020 में मैंने बोला सितंबर से कंसिस्टेंट मैंने ट्रेनिंग और रनिंग चालू किया। उसके पहले मैं ऐसे ही, मुझे कुछ भी पता नहीं था जब तक मैंने ट्रेनिंग नहीं चालू किया। 5 और 10 किलोमीटर्स मुझे वार्म अप करना होता है, रन के बाद कूल डाउन करना होता है, मुझे वो भी नहीं पता था। और मैं तो मेरा रन ख़त्म करके ऐसे ही घर पे आ जाती थी, फिर पता चलता था पोडियम आया है, कॉल आया। इतनी मैं ऐसे, मैं आप जैसे बोल रहे हो ना कि जाके सिर्फ भाग के आना, वैसे ही कर रही थी, कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। फिर ये सब ट्रेनिंग के बाद समझा कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम लोग को प्रोसेस वाइज अभी सब कुछ एक्सेप्ट करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है। और फिर वो हिसाब से कोच की गाइडलाइन से वो सब करते करते फ्रेंड्स से सुना, थोड़ा चैनल्स फॉलो करते, रनर्स को फॉलो करते, तो इंस्पायर होते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए करके। राइट, राइट। फिर ग्रेजुअली वो स्टेप बाय स्टेप होते होते फिर हो रहा है। फिर अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग है, अभी नेक्स्ट गोल अभी क्या करना है, उसके लिए क्या अचीव करना है, तो उसको टारगेट बना के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो फ्लो आपको जो गोल होता आप डालोगे ना, अभी मेरा कैसा है कि मैं हर एक चीज़ में ना अपना 100% डालने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा एक फंडा है, मैं कुछ भी करूँ, चाहे वो मेरा वर्क हो, मेरा डांस हो, कि मेरा घर का हो, या मेरा कुकिंग हो, या मेरा रन्स हो, मैं अपने आप को है ना उसमें पूरा इन्वॉल्व कर देती हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ कि आप मीन्स दूसरे को भी अगर आप इंस्पायर करते हो तो आपको उसमें अपना 100% डालना है, तभी अभी आप जाओगे रन करके आओगे तो नहीं, आपको रन अच्छा करना है। आप जब भी अपना 100% डालोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो आपको एक प्लेजर देगा कि क्या मैंने ये अचीव किया है, तो मुझे आगे भी करना है इसके लिए। नहीं, ग्रेट आंसर मैम। आपने अभी बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट? मतलब आपका लाइफ अपार्ट फ्रॉम मैराथन्स एंड रनिंग, आपका दूसरा प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल, आप कैसे मतलब बैलेंस करते हो? हाँ डेफिनेटली थोड़ा टफ पड़ता है जब ये सीज़न होती है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक इवेंट डेकोरेटर हूँ। तो जैसे वेडिंग की सीजन हमेशा विंटर्स में ज़्यादा होती है, और वही टाइम पे मैराथन्स होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें बहुत क्लैश होती है। तो ये जगह पे थोड़ा बैलेंस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से मैं पूरा उसको शेड्यूल करके काम करती हूँ। जैसे मॉर्निंग अभी 4:35 मेरा रेगुलर टाइम है उठने का, उठ के फिर रन किया, वार्म अप करके, रन करके, कूल डाउन करके, एक्सरसाइजिंग करना, फिर आके घर पे कुकिंग करो, फिर वर्क पे जाओ, फिर क्लाइंट मीटिंग्स हैंडल करो, साइट विजिट्स करो, परचेजिंग करो। हम लोग जो स्टफ्स बनाते हैं उसके आर्टिकल्स बनाना पड़ता है, वो भी मैं खुद डिज़ाइंस करती हूँ। तो मेरा वर्क भी बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, और टोटल जेन बेस है, तो मैं वो उस पर फोकस करूँ। तो मुझे सब चीज़ में पर्सनल टच चाहिए, और क्लाइंट्स को भी वो हैबिट है, तो वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है कि मैं पूरा दिन मेरे ऑन टोज ही रहती हूँ, बैठने का कुछ चांस ही नहीं है। और इवनिंग में इसके अपार्ट मैं डांस भी करती हूँ। सो मैं एकेडमी ज्वाइन किया हुआ है डांस का, तो वहाँ पे जाके डांस करना वो भी एक है कि आप और वही प्रोसेस में हो। फिर आप पे जाके आपको कुकिंग करना, तो मैं हर एक चीज़ का ना प्लानिंग बना के रखा है। सिर्फ वो कभी कभी ऊपर नीचे कब होता है, जब भी वेडिंग सीजन और रनिंग दोनों क्लैश होते हैं, तभी थोड़ा सा होता है कि रेस्ट कम मिलता है, बट अभी धीरे धीरे उस पर भी देखिए कैसे वर्क कर सकती हूँ मैं। और आप वेडिंग डेकोरेटर हो तो आपका ऐसा कॉर्पोरेट जैसा भी नहीं है कि टाइम टू टाइम घर आना है वैसा? नहीं, ये कुछ टाइम बैलेंस नहीं होता है। मैं बेसिकली होम डेकोर्स करती हूँ, तो फिर और मेरा कैसा है कि टोटल वुमेन्स टीम है। ओके। और मैं वुमेन एम्पावरमेंट में एंकरेज करती हूँ, तो हम लोग पूरा फीमेल्स है, तो हम दिन में ही प्रिफर करते हैं कि हम लोग ऑर्डर शाम तक कंप्लीट करके घर पे जाके बाकी का काम हम कर सके। तो वही ड्यूरेशन में जितना काम होता है हम लोग वैसे ही प्लान करके करते हैं।
सो वो प्लानिंग कैसा है कि मैं सुबह से लेके पूरा मेरा चार्ट बनाया हुआ ही रहता है माइंड में कि आज ये टाइम में ये चीज़ करनी है। टाइम मैनेजमेंट से मैं पूरा दिन का काम कर लेती हूँ। सो दिस इज मतलब रियली कमेंडेबल यार। मतलब इंडिया में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने के लिए, और आप मतलब इसकी प्रॉपर प्लानिंग ही आपको दे सकता है वो चीज़। सो मतलब सबको सीखना चाहिए। एंड ऑल्सो किन्नरी मैम इज ऑल्सो अ मॉम एंड शी हैज अ सन हु हमारे एज के ही सन है उनका। सो दैट इज वेरी कमेंडेबल। यस, वो तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। तो पहले तो उसको खुद मैं पढ़ाती थी ये वो, अभी वो जैसे वो ग्रोन अप होने लगा, कॉलेज में आया, तो उसके बाद ही मैंने ये रनिंग वगैरह सोचा, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी, उसको पढ़ाना, उसको बड़ा करना और मेरे इन लॉज का ध्यान रखना। तो वो जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम हुई, तब भी मैं जाके ये स्पोर्ट्स के बारे में सोच सकी, मैं खुद के लिए कर सकी। फिर वो अभी एक ऐसा है कि वो लोग मेरी सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हस्बैंड और मेरा सन और मेरे फादर, वो लोग की वजह से ही मैं कर सकती हूँ। मैम के हस्बैंड और सन दोनों आए हैं यहाँ पे, सो वी कैन सी कि वो आपको सपोर्ट करने ही आए हैं यहाँ पे। सो बहुत सही है। और अभी आई वांट टू आस्क कि मतलब आपका हाउ डज किन्नरी मैम्स ईयर लुक लाइक, मतलब प्रोफेशनल मैराथन रनर, तो आपका मतलब साल कैसे जाता है, कैलेंडर मतलब ईयर का? अभी फ़िलहाल ऐसा है कि जब भी एक्चुअली कैसा था, लॉकडाउन के बाद मुझे वो ड्यूरेशन में मेरा मेनोपॉज हिट हुआ था। सो मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी हेल्थ और रनिंग के साथ। सो मैंने अपना माइलेजेस जैसे रन्स बोलते हैं, टारगेट रेसेस, सब मैंने शॉर्ट कर दिया था, 5-10 ही कर रही थी, क्योंकि मुझे उसमें से बाहर आना था। और मुझे पता था मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं ज़्यादा हाफ मैराथन फुल मैराथन का प्लान कर सकूं। सो 2 साल मैंने वही ट्रेनिंग पे रही कि मैं 5-10 ही करूँ। अभी धीरे धीरे वो फेज से मैं बाहर आ रही हूँ। वो जो ड्यूरेशन रहता है हम फीमेल्स लोग में, तो वो कैसा है कि ज़्यादा करके लोग हार जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन आपको वही टाइम पे आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उस पर आपको हिट करना है, वही करना है। मुझे पता है मुझे डांस और ये सब चीज़ बैलेंस करने के लिए थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं डांस भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, और फैमिली का सपोर्ट है तो मैं कर सकती हूँ। तो वो जो करने से ना आपके जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, तो ये आपको ये फेज से बहुत इजीली बाहर लेके आते हैं। तो वो चीज़ के लिए मैंने ये सब चीज़ को बैलेंस करके उसको कंटिन्यू रखा कि ताकि मैं सब चीज़ में अचीव कर सकूं। तो मैं डांस भी इक्वली करती हूँ। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में, ग्रुप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, उसमें भी मुझे काफ़ी उसमें अवार्ड्स मिले हैं। तो हर एक फेज़ में मैं उस तरह से कर रही थी। और जो आप बता रहे हो कि ये कैसे हो रहा है मेरा ड्यूरेशन वाइज, तो ये मेरा लास्ट 2 साल से जो मैंने ट्रेनिंग कंसिस्टेंट रखी है और ये चीज़ से मैं ओवरकम हुई हूँ। तो मैंने 19 रेसेस की है लास्ट 2 इयर्स में। सो उसमें से मुझे 16 में पोडियम्स आए। ओह ग्रेट। 19 रेसेस, उसमें से 16 में पोडियम्स आए, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिग मतलब बहुत कमेंडेबल, वेरी कमेंडेबल। सो मोर देन 13 to 14 रेसेस में मैं एम्बेसडर और इन्फ्लुएंसर्स रही हूँ। पेसिंग किया है, 3 से 4 असाइनमेंट्स पेसिंग के थे। सो लास्ट 2 इयर्स आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग और ये ड्यूरेशन से बाहर आने के बाद वाज काफ़ी फ्रूटफुल। सो मैम, आपने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि मेनोपॉज जो वुमेन को हिट होता है। सो इवन माई मॉम हैज़ हिट दैट रिसेंटली, अभी थोड़े टाइम पहले। सो आई हैव सीन दैट वुमेन इन दैट व्हाट डू यू से, वो एक जोन रहता है, वो जोन में चले जाके देन दे बिकम वेरी स्टैगनेंट बोल सकता है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा कम कर देते हैं। बट आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज जिसमें वो बोलते हैं कि व्हेन यू हिट मेनोपॉज, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज तभी आपका मसल डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। सो उसके बारे में आपका कुछ ओपिनियंस है? हाँ, कि मैंने जो ये ड्यूरेशन में खुद से स्टडी किया है कि ये जो चीज़ अभी हिट होती है वो टोटल मेंटल और फिज़िकली दोनों तरह से आपको कैसे अचानक आपका एक ऑर्गन काम करना बंद करता है, तो बॉडी में वो हर तरह से आपको कैसे कुछ ना कुछ तकलीफ़ें देता रहता है। तो उसके अंदर आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी और एक्सरसाइज,
ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है बेस के लिए। और आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, तो वो आपको अच्छा फील कराएगा, तो आप इसमें से इजीली बाहर आ जाओगे। नहीं तो फिर क्या होता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चिढ़ना, गुस्सा आना, फिर हीट फ्लैशेस होते हैं, ये सब चीज़ें है कि लोगों को फिर कंटाल आता है, एक्सरसाइजिंग छोड़ देते हैं, फिर ओबेसिटी हीट होती है, फिर आपको बहुत तकलीफ होती है आगे जाके उसमें से बाहर आना। उसके लिए पहले से ही आपको बॉडी को रेडी करो, पहले से ही आप एक्सरसाइज और फिटनेस में रहो। कोई भी चाहे स्पोर्ट्स लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है रनिंग ही लो, आप जिमिंग करते रहो, एक्सरसाइज उल्टा वो एज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो, एक्सरसाइजिंग करते रहो, तो आप ये फेज में से इजीली बाहर आ जाओगे। और आपकी फूड हैबिट्स आपको बहुत हेल्दी करनी है, जितना भी हो सके उतना हेल्दी। तो मैं अभी भी अपना जो प्रोटीन्स वगैरह लेती हूँ मैं खुद बनाती हूँ। वो जो सीड्स रहते हैं, वो सब चना पाउडर, ये सत्तू, वो सब करके मैं अपना हेल्दी खुद का प्रोटीन बना के मैं वो ही लेती हूँ, और उससे मेरी रिकवरी अच्छी होती है। और एक हर्बल रिकवरी सप्लीमेंट भी है, उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, और वो भी मैं रिकमेंड करती हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा है, नेचर ट्रस्ट के नाम से है। तो ये सब चीज़ें लेते कि हम, और आपको अपना रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि आप इसमें काफ़ी विटामिन्स वगैरह का भी डेफिशिएंसी ड्यूरेशन में होता है, तो वो भी आपको करना चाहिए। बाकी आप एक्सरसाइज करोगे और अपने आप को खुश रखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे ये फेज से बाहर आ गए, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। और वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना वुमेन्स में इसमें, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे ग्रूम करने के लिए। बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, मतलब एक बार थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी चेंजेस दिखने लग जाता है, तो ये जो स्टार्ट करते हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट, वो स्टार्ट करके फिर रुक जाते हैं। वो ही आपको कंटिन्यू, आपको खुद को एक विल पावर बनाना है कि आपको ये स्पोर्ट में आगे जाना ही है, ये एक्सरसाइजेस करना ही है, जिम रेगुलर करना ही है, तो ही आप इसमें से बाहर आ जाओगे। वो जो बीच में थोड़ा सा हर्डल आ जाता है, आपने जैसे बोला कि रुक जाते हैं फर्स्ट, उसमें वो अगर ओवरकम कर गया तो फिर एक बार थोड़ा सा भी रिजल्ट्स देखने मिल जाता है, तो जैसे आपने बोला कि अच्छा फील करवाता है, फिर आप खुद ही दोस्त घुस जाते हो उसके अंदर, एंड वही फिर तो आप अपने आप से ही आगे जाने की कोशिश करते हो। इंडिया में वही है, इंडिया का जो डाइट है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड डाइट, एंड उसकी वजह से पीपल गेन वेट अ लॉट, एंड दैट इज़ स्किनी फैट, जो मतलब बेली एरिया में ज़्यादा रहता है। सिमिलरली वुमेन में दे गेन वेट इन दिस फेज। सो मैम ने जो मेंशन किया कि दे हैव टू कीप वर्किंग, एंड तूने बोला कि रुकना नहीं है, हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन्स दैट हैव सीन, वो मतलब काफ़ी मतलब नॉट लेजी आई वुड से, दे बिकम, वो उनके माइंड में डाल देते हैं कि मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ, आई कैन नॉट वर्क आउट ऑन माई सेल्फ वगैरह। तो वो एक माइंड सेट चेंज होना चाहिए इंडिया में। मैम मुझे आपसे अभी आज जैसे आपने बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की ये बहुत काम कर रहे हो, तो मैराथन के कॉन्टेक्स्ट में, वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और जैसे आपने एक्सरसाइजेस के कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपने जैसे बोला कि आप 2018-19 में थोड़े रफ पैच में थे, फिर आपने ओवरकम करके आप आज अपने लिए वो मैराथन, डांस, वो सब कर रहे हो, तो वो ओवरकम कैसे करना है, तो आप क्या बोलोगे उस बारे में? वो ऐसा है कि अगर आप कुछ भी मन में ठाने हैं कि आपको ये करना है, तो उसके पीछे आपको एफर्ट्स तो डालने ही हैं। तो आपको, मैंने वही बोला कि जो चीज़ें अच्छी लगती है उसी में आपको अपना माइंड करो, उसमें आपको, अगर किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, ऐसा करके आप इस पे से बाहर आ सकते हो। और आपको जो भी गोल्स बनाने हैं वो गोल अचीव करो, आप अपना पूरा एफर्ट्स उसमें डाल दो, तो फिर रिजल्ट्स अपने आप आएगा। तो आपको भी आगे ऐसा लगेगा कि नहीं, हम इससे आगे बढ़े और इसको अचीव करें, तो नेक्स्ट गोल बनाएंगे। तो इससे करते करते आप उसमें से बाहर आ जाओगे, और आप बहुत रेगुलरली फिट भी रहोगे। तो फिट रहने से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद आप दूसरे को भी इंस्पायर कर सकते हो। और वुमेन एम्पावरमेंट में जो बोले, तो मेरी जो टीम में लड़कियां हैं, मुझे भी पता नहीं है जब भी वो मेरे से कैसे इंस्पायर होते, उनकी फूड हैबिट्स भी चेंज हो गई। अभी मैं फिटनेस में हूँ, तो मैं घर पे भी सब हेल्दी कुकिंग ही करूँगी, तो इवन फैमिली अडॉप्ट कर रही है वो चीज़ें।
और वो लोग भी नहीं मॉम मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मैं चीज़ वाला नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो नहीं बनाना, मुझे भी ये वेजिटेबल्स में ही बना दो। तो वो प्रोसेस अभी ये देख देख के सुन के वो लोग भी इनडायरेक्टली इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो लोग भी तला हुआ ये सब अवॉइड कर रहे हैं। तो अच्छा है कि जो फिटनेस और मेरा वर्क और ये सब चीज़ें हैं ना एक दूसरे से कनेक्ट होके उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो मेरी टीम भी है तो वो लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। और जो मेरी टीम है वो ज़्यादा करके मैं कैसा सोचती हूँ कि मैं जो फेज से बाहर आई हूँ तो मैं दूसरी भी जो लेडीज़ है जो अकेले है ये है उनको सपोर्ट कर सकूँ। और मैंने ऐसी ही टीम बनाई है, ऐसे ही वुमेन्स से एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है कि वो लोग को भी इसमें से अर्निंग्स भी अच्छी मिल सके और वो इंस्पायर होके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सके। सही है यार, मतलब बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है अभी तक। और आई होप कि आपके इस मैसेज के थ्रू जितने भी फीमेल हमारी ऑडियंस है, कितने हमें मालूम नहीं है, बट जितने भी है वो इंस्पायर हो। और जैसा आपने बोला कि आपकी वजह से और आपकी टीम भी इंस्पायर हो रही है, आपके घर वाले भी इंस्पायर हो रहे हैं, वैसे और लोग इंस्पायर होते जाए, फिटनेस को थोड़ा सीरियसली लेना चालू करें। मैम अभी टाटा मैराथन विच इज़ द आई थिंक बिगेस्ट मैराथन इन इंडिया, सो उसका आपने बोला था उसका कुछ क्वालिफिकेशन रहता है 10 मिनट्स का 10 किलोमीटर के लिए, तो उसका कैसा रहता है? सो वो हर एक का एज वाइज होता है, एज वाइज आपका क्वालिफिकेशन टाइमिंग रहता है। जैसे अगर आप 40s में हो तो आपका क्वालिफिकेशन टाइम वेरीज होता रहता है। वैसे आपको वो ड्यूरेशन में आपका 10 किलोमीटर्स करना है तो वो टाइमिंग डाल के आप फिर वो कर सकते हो 21 किलोमीटर, और वो 21 किलोमीटर का टाइम दे के आप फिर हाफ मैराथन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक कंपलसरी हाफ मैराथन का टाइमिंग देना होता है। तो क्योंकि वो रेस में उस तरह का क्राइटेरिया है, और भी काफ़ी सारी रेसेस में होते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको टाइमिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही है। जैसे मेरे लिए था कि वो 70 मिनट्स में मेरे को 10 किलोमीटर्स कंप्लीट करना था। तो वो वैसे रहता है, एज वाइज आपको वो हिसाब से आपको क्राइटेरिया अचीव करनी रहती है। टाटा मैराथन इज अगेन वेरी बिग, मतलब सीलिंग पे भागने मिलता है, वेरी बिग मैराथन एंड अगेन अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन इट। सो मैम अभी आपका आगे मतलब गोइंग फर्दर विच मैराथन आर यू रनिंग नेक्स्ट? सो tomorrow itself. It's a Rotary RCB QC run. It's a Rotary Kappuram. अच्छा. So tomorrow I'm running 10 kilometers, and after that maybe Jupiter Marathon and then Tata. So those are the few lineups races. So all 21? No. You should not do back-to-back 21 kilometers. When I'm still into a process of training for 21, so it's not recommended. So I'm just doing my 10 kilometers tomorrow and maybe 10 on Jupiter. That's why. You should not just jump to back-to-back for long runs. So आपका recovery नहीं होता है इसके लिए. So I'm also planning to run the Jupiter marathon. I am also thinking कि after this Jupiter then I'm thinking of doing 21 next year. So any suggestions or advice for me? So अभी आप 10 kilometers कर रहे हो, so you do this 10 kilometers and after that gradually process. I think you should go for some training plans with any groups or personal coaching, and you should then process for 21 kilometers. So you'll train well for it. And by after your I think summer, from monsoon you should try adding your mileages and train well for it. मैम अभी हम लोगों ने लास्ट वीक एक एपिसोड किया था, आई थिंक वो आ जाएगा बैडमिंटन के ऊपर। सो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हाउ किट का जो प्राइसिंग रहता है, मतलब स्पोर्ट के लिए जो बेसिकली लगता है उसका कैसे वेरी होता है। सो क्रिकेट बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, जिसमें बहुत पैसा लगता है टू स्टार्ट द स्पोर्ट। सो मैराथन या फिर रनिंग स्टार्ट करने के लिए कैसा रहता है, मतलब स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है। जैसे एक अच्छे वाले स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, स्टार्टर्स के लिए तो कुछ नहीं है। फिर आपको एक अच्छे वाले शूज़ और एक कोई भी ऐप या आपको मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसमें आपका रनिंग को आप ट्रैक करो ताकि आप प्रोसेस देख सको कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। तो उतना ही बेसिक है। फिर आगे जाके आप जब भी रन्स वगैरह रजिस्टर करोगे तो उसकी फ़ीस लगती है। तो जैसे लोग बोलते हैं
पैसा दे के भाग रहे हो भागने के लिए भी पैसा भर रहे हो, तो वो ऐसा ही है। पोडियम फिनिशेस भी मिल रहे हैं। तो वैसा ही है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। हाँ, फिर अगर आप अपना रन इम्प्रूव करना है, बेटरमेंट करना है, तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे एक अच्छा स्मार्ट वॉच पे, अच्छे वाले शूज़ पे जो हाई कुशनिंग हो, जो आपको सपोर्ट कर सके रनिंग के लिए, रनिंग गेयर्स लगेंगे और कपड़े, फिर आपकी स्टाइलिंग सो सनग्लासेस वगैरह बहुत कुछ आता है। हाँ, सो वो फिर आपके खुद पे है, आपको कैसे अपने आप को कैरी करना है। बाकी वो इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अ वेरी मैनेजेबल, और ये स्पोर्ट्स काफ़ी चीपर स्पोर्ट्स में गिना जा सकता है। मैराथन रनिंग अगेन ओलंपिक्स में भी होता है, नॉट मैराथन एग्जैक्टली, मैराथन भी होता है एंड देयर इज़ वन 3000 मीटर का जो वो रहता है। सो उसमें तूने एथलीट्स देखा है कैसे रहते हैं, दे आर वेरी लीन एकदम ऐसे, और उनका एक एक मसल सेपरेशंस दिखता है। सो रनिंग इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, वेरी इंस्पायरिंग स्पोर्ट। मैंने बहुत देखा है अपना, आई थिंक ओलंपिक्स में अविनाश साबळे करके एक, हाँ देखा था उनको, ही कम्स, ही इज़ अ फार्मर का सन है, तो उनका मैंने देखा एंड बहुत इंस्पायरिंग रहता है मेरे रनर्स को। मतलब आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑन दिस। मतलब मैं, आई ऑल्सो टॉक टू लॉट ऑफ रनर्स ऑनलाइन, तो मतलब उनको देख के बहुत इंस्पायरिंग होता है बेसिकली, मतलब वही बोल रहा हूँ। और उनको देख के मतलब आई फील कि मैं क्या कर रहा हूँ। पीपल आर रनिंग इन 60 एंड आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट गाय परमजीत करके था, ही वाज रनिंग ऑन क्रचर्स। मतलब जो ये रहता है ना, मतलब उनका लेग थोड़ा ये था, ही वाज रनिंग ऑन क्रचर्स। तो वो देख के मुझे एकदम लास्ट में बूस्ट, एंड मैंने लास्ट का 2 किलोमीटर एकदम जोर से कंप्लीट किया था। तो मैम और कुछ आपको कुछ शेयर करना है हमारे व्यूअर्स के साथ? बस और तो कुछ नहीं। मुझे एक्चुअली रनिंग में आके, मैं सच्ची बोलूँ ना तो मेरा पहले से मैं शादी के बाद से ही वर्क में इन्वॉल्व हो गई थी, तो मैंने फ्रेंड्स बनाए ही नहीं थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो शादी के पहले भी नहीं बनाए और बाद में भी नहीं। सो मैं, मेरा काम, मेरी टीम और मेरी फैमिली, इसके आगे मेरे पास कोई दुनिया ही नहीं थी, कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, कुछ नहीं था। बट रनिंग तो बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, और जैसे मैं रनिंग में आई और बाई फ्लूक सोशल मीडिया में लॉकडाउन में आई, सो उसके बाद फ्रेंड्स बनेंगे, इतना बड़ा कम्युनिटी है, तो इतना ग्रेजुअली आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपको इजीली एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये जो वाइब है ना, वो बहुत अच्छी है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए अभी, और अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पर्सनली मुझे कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए, ये चाहिए। सब फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके, चलो ये कर, वो कर, ये रजिस्टर कर, ये कर, आप इतना मैनेज कर, तो इतना करेगी तो ये हिट होगा, ये तेरा टारगेट बना, ये तू कर पाएगी। तो ये सब चीज़ बहुत मोटिवेटिंग लगती है और इतनी वाइब पॉजिटिव है। तो मैंने फिर डांस में भी मैंने फ्रेंड्स बनाए। तो मैंने लाइफ में ऐसा सीखा है कि चलो, एक फेज़ ऐसा था कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं अपने दुनिया में इन्वॉल्व थी, लेकिन एक अलग ही दुनिया है उसके बाहर भी। तो फ्रेंड्स अभी मेरे इतने बने हैं, रनिंग ग्रुप्स ज्वाइन में, उसमें भी मेरे रन इंडिया रन ज्वाइन करने के बाद काफ़ी फ्रेंड्स बने, डांस में मेरे ग्रुप्स बने हैं। तो वो अभी चीज़ काफ़ी ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया है फ्रेंड्स के साथ। तो वो चीज़ भी एक ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि रनिंग से मुझे बिगेस्ट बेनिफिट मिला है कि मेरा इतना बड़ा ग्रुप्स बन रहा है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो भी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। स्पोर्ट्स इन ऑल ही मतलब बहुत पॉजिटिव होता है हर जगह, इवन इन जिम्स तो देखेगा, मतलब जो बिगिनर रहते हैं उनको कुछ सब चिढ़ाते वगैरह नहीं है कि तू इतना नहीं उठा पाता वगैरह। एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव इन स्पोर्ट्स। तेरा मतलब क्या ओपिनियन स्पोर्ट्स, मतलब इन ऑल स्पोर्ट्स? आई रिलेट टू दैट जिम वाला पार्ट। जब मैं भी ज्वाइन किया था मैंने जिम, तो मेरे को लगा था कि बुरी होने वाला, क्योंकि आई वॉज वेरी फैट जब मैंने ज्वाइन किया था। तो बट नहीं यार, फर्स्ट जैसे ही मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि कैसा होता है मालूम है कि जैसे आपने ग्रुप का बोला कि आपके बहुत फ्रेंड्स बने, तो सिर्फ आप नहीं इन्वॉल्व होते खुद को इम्प्रूव करने में, आपके साथ और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे जिम में ट्रेनर होता है, जो जिम ब्रोज होते हैं वो ध्यान देते हैं, उनको भी चाहिए कि यू इवॉल्व एज अ पर्सन, यू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, वॉट एवर, स्ट्रेंथ, बॉडी, वॉट एवर। एंड मैम ने जो बोला कि फ्रेंड्स बनते हैं, तो आपके साथ और लोग जुड़ जाते हैं उसमें कि यार कर लिए, जैसे आपको पुश करते होंगे आपके फ्रेंड्स की, जैसा आपने बोला, शायद बोला 21 क्यों नहीं ट्राई कर रहे, वैसा। सो यार वो बहुत मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और इट जस्ट बूस्ट्स योर विल टू इम्प्रूव योरसेल्फ, सो इट्स ग्रेट।
स्पोर्ट्स नॉट जस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो मेंटल फिटनेस इज वेरी, मतलब तू इफ आई मिस अ वर्कआउट टुडे, मुझे थोड़ा वो लगता है कि अरे यार नहीं गया, गिल्ट था, एंड इफ आई डू इट टुमारो मुझे ऐसा खुद पे ऐसा लगता है कि आई हैव लेवल्ड अप, एक स्टेप ऊपर आ गया मैं. सो दैट इज देयर. एंड मैम डेफिनेटली, अभी मेरे को पता नहीं था, अब मैम ने बोला कि 19 मैराथन्स में 16 पोडियम फिनिशेस इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग. सो मैम वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. सो क्या अभी हो गया, अभी अपना टाइम लास्ट लैप में आते हैं. लास्ट लैप में आते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग मैम. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. मेरे को तो बहुत कुछ सीखने मिला. तू, आई एम श्योर तुझे भी सीखने मिला होगा, और तुझे भी बूस्ट मिला होगा. सो काफ़ी मज़ा आया. एंड वी होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू और फीमेल्स इंस्पायर हो, इन जनरल सब इंस्पायर हो, बट आपका मिशन भी वही है कि फीमेल एम्पावरमेंट करना है, तो वो भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ और ज़्यादा लीन होते जाए. एंड हम वी होप कि आप बार बार आते रहो हमारे पॉडकास्ट पे, और अच्छे अच्छे कॉन्वर्जेशंस हम करते रहे. हमारा पॉडकास्ट का मैम वही गोल है कि वी ब्रिंग ऑन एथलीट्स and bring out their stories, and we want to grow the sporting culture in India. So हमारा वही मोटिव था चालू करने के पहले. लास्ट ये वेदांग ने भी वही बोला था. सो वी हैड अ गेस्ट ऑन अ शो लास्ट वीक बैडमिंटन के लिए. सो ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि आप जो काम कर रहे हो वो लोगों की स्टोरी, एथलीट्स की स्टोरी लेके आ रहे हो, और एथलीट को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी स्टोरी कोई सुन रहा है. सो वी हैव इनकल्केटेड इट इन आवर विजन एज वेल. सो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है जब एथलीट्स आते हैं. सो हाँ, चलो फिर लेट्स खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. इतना आपने यू गेव अस सो मच टाइम, एंड आप खुल के इतना के बात करें. चलो फिर ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय.